आखिर कब मिलेगा हमें कोरोना वायरस महामारी से छुटकारा? कोरोना संक्रमित रोगियों के मामले में महाराष्ट्र देश का नंबर 1 राज्य है। अकेले मुंबई में इसके मरीजों की संख्या कुछ राज्यों के कुल रोगियों से अधिक है। राज्य सरकार ने कोरोना से होने वाली मृत्यु दर पर लगाम लगाने और इसके प्रसार पर निगरानी रखने के उद्देश्य से 12 अप्रैल को कोविड टास्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स को राज्य में कोरोना के इलाज की दिशा तय करने की जिम्मेदारी दी गई थी। बीते 2.5 महीनों के दौरान इस टास्क फोर्स ने कैसा काम किया है? रोज कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में भविष्य के लिए उसकी योजना क्या है? कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर भी कहां तक अच्छी है? आखिर इसका क्या कारण है? संजय ओक कहते हैं कि टास्क फोर्स ने अभी राहत की सांस नहीं ली है। फिलहाल अधिक से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा रहा है और जिसमें कोरोना के लक्षण दिखते हैं उनका कोविड टेस्ट किया जाता है। वो कहते हैं, बीमारियों को हम गंभीरता से नहीं लेते। हमें लगता है कि सर्दी, खांसी या बुखार होना बेहद आम बात है, लेकिन इस वक्त हमें ऐसी बीमारियां होने पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। रेमडेसिविर और फाविपिराविर नाम से जो 2 दवाइयां हमें मिली हैं, वो एंटीवायरल है। ये बीमारी को नियंत्रण रखने में मदद कर सकती है। बीते कुछ दिनों में ये देखा गया है कि लोगों के मन में कोरोना के प्रति डर की कमी आई है और वो पहले की अपेक्षा अब बड़ी संख्या में घर से बाहर जा रहे हैं। क्या इसे खतरनाक माना जाए या ये सकारात्मक कदम है? डॉक्टर ओके कहते हैं, आगे हमें न्यू नॉर्मल के साथ अपनी जिंदगी को जीना है। हमें घर से बाहर बिना मास्क पहने नहीं निकलना चाहिए। दूसरों के साथ हाथ मिलाने से परहेज करना होगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत कड़ाई से पालन करना होगा। घर से बाहर निकलने से पहले खुद से ये पूछे कि क्या ये काम घर से नहीं हो सकता, यानी किसी काम के लिए घर से तभी निकले जब वो काम घर बैठे कर पाना संभव नहीं हो। और डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर और मरीज का रिश्ता भी सामान्य नहीं रह जाएगा। इलाज के संबंध में हमें भी मरीजों से फोन पर ही अधिक से अधिक बातें करनी होंगी। जब लॉकडाउन को आंशिक रूप से हटाया गया था, तब कोरोना मरीजों की संख्या में दुनिया के दूसरे देशों की भांति यहाँ भी इजाफा हुआ था, लेकिन यहाँ इससे मौतों की संख्या वैसी नहीं बढ़ी। कोरोना हमारी जिंदगी से कब जाएगा? इस सवाल के जवाब का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर कोरोना वायरस हमारी जिंदगी से कब दूर होगा, यानी उसका खात्मा कब होगा? इस पर उन्होंने पहले तो 2 टूक जवाब दिया कि कभी नहीं, ये हमारी जिंदगी से कभी खत्म नहीं होगा, हमें इसके साथ ही जीना होगा। इसके बाद उन्होंने इस पर विस्तार से बताना शुरू किया। उन्होंने बताया, कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा ग्रुप का सदस्य है। जब इन्फ्लुएंजा आया था तब भी लोगों की मौतें हुई थी। इसके बाद इसकी वैक्सीन आई, लेकिन इन्फ्लुएंजा आज भी बरकरार है। हालांकि उस वायरस की वजह से मौत का डर लोगों के मन में लगभग खत्म हो चुका है। इसी तरह कोरोना वायरस की वैक्सीन भी आएगा, भले ही इसे आने में 1.5 या 2 वर्ष लगे। स्वाइन फ्लू को भी देखें, जब टेमीफ्लू का आविष्कार हुआ तो इसके मामले नियंत्रण में आने लगे, लेकिन कोविड और इन्फ्लुएंजा अलग अलग तरह के वायरस हैं। कोरोना वायरस सतह पर 72 घंटे तक टिका रहता है। यह एक संक्रामक बीमारी है। आदत में बदलाव कितना असरदार? जब कोरोना वायरस इतना घातक है और इसकी वैक्सीन आई भी नहीं है, तो ऐसे में लॉकडाउन में ढील देना कितना सही फैसला है? डॉक्टर कहते हैं, आखिर लॉकडाउन कब तक लागू रख सकते हैं? आर्थिक पहलुओं को भी देखना होगा। अगर लॉकडाउन एक विज्ञान है तो अनलॉक कला है। हमें विभिन्न चरणों में इसे शुरू करना होगा और यही किया जा रहा है। सब कुछ लोगों पर निर्भर है। मरीजों की संख्या बढ़ेगी या कम होगी, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अपने व्यवहार में कैसे बदलाव लाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का कितनी कड़ाई से पालन करते हैं। लोगों को अपना ख्याल रखना होगा। वो जितनी जल्दी अपनी आदतें बदलेंगे, समाज के लिए यह उतना ही अच्छा होगा। और उन्होंने कहा, ये बीमारी हमारे लिए नई है। अमेरिका से लेकर एशिया और अफ्रीका तक के लिए ये नई है और इसे निपटने के लिए रणनीति में लगातार बदलाव किया जा रहा है। हम इसके प्रभाव को देखकर फैसले ले रहे हैं। फाविपिराविर कितनी कामयाब? डॉक्टर कहते हैं, कोई भी नई दवा एक लंबी जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही बाजार में आती है। जो दवाइयां अभी बाजार में मौजूद हैं, वो कोरोना वायरस के इलाज के लिहाज से टेस्ट प्रक्रिया से नहीं गुजरी हैं। हमें ये जरूरी तथ्य को समझना होगा, लेकिन हमें लोगों की जान बचानी है। जब हम किसी तूफान में फंसते हैं तो रास्ते में पड़ने वाले किसी भी सहारे को पकड़ना होता है। ठीक वैसा ही रेमडेसिविर और फाविपिराविर के साथ है।
अमेरिका ने कहा कि वहां रेमडेसिविर के इस्तेमाल से 50% लोगों का सफल इलाज हुआ है। इसका मतलब 50% असफलता भी है। कोरोना की दूसरी लहर आएगी। बारिश के मौसम में वैसे ही बीमारियों से परेशान लोग रहते हैं, तो क्या बरसात के मौसम में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आएगी? इस पर डॉक्टर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी आएगी। ऐसा नहीं है कि मामले कम हो जाएंगे, लेकिन दूसरी लहर नहीं आएगी। आने वाले वक्त में हम कोविड-19 को भी अन्य एंडेमिक की तरह ही देखेंगे। क्या कोरोना से प्रत्येक व्यक्ति संक्रमित होगा? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर ने कहा कि एक बार वैक्सीन आ जाए तो हम बचाव के कुछ उपाय कर सकते हैं। अगर हम कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएं, तो वैक्सीन स्वतः ही एंटीबॉडी बनाएगा। इससे भविष्य में कोरोना संक्रमण की संभावना कम हो जाएगी। वैसे हमने कुछ ऐसे ही मामले देखे हैं कि जहां मरीजों को दोबारा कोरोना संक्रमण हो गया। ये यकीन से नहीं कह सकते हैं कि जो व्यक्ति एक प्रकार के सब टाइप से संक्रमित हुआ वो दूसरे प्रकार के सब टाइप से संक्रमित नहीं होगा। क्या अभी स्कूलों को खोला जाना चाहिए? स्कूल और शिक्षा दो चीजें हैं। अगर हम बच्चों से स्कूल आने को कहें तो वो एक दूसरे के बहुत करीब इकट्ठा होंगे, वो मजे करेंगे, एक दूसरे के करीब जाएंगे। तो जब तक मरीजों की संख्या में कमी नहीं आती, हमें स्कूलों को नहीं खोलना चाहिए। दुनिया भर के आंकड़ों पर गौर करें तो हमें एहसास होगा कि भारत में बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद अब तक हमारे यहाँ उतनी मौतें नहीं हुई हैं जितनी कि पश्चिमी देशों में। भारत में युवा आबादी ज्यादा है। यह भी संभव है कि जो वायरस भारत में आया वो अलग प्रकार का है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी से कभी नहीं जाती, लेकिन हमें अपना समुचित ख्याल रखना होगा। अगर हम डॉक्टरों की सलाह को मानेंगे तो कोरोना वायरस हमारी जिंदगी तबाह नहीं कर सकेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे ही ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।